पहले तो साइकोलॉजी है क्या। एक ट्रेड लिया 350 पे लिया, गिरते गिरते 325 पे आ गया। हमने होल्ड किया इस उम्मीद में कि यहाँ से हम रिकवर हो सकते हैं, और जो उम्मीद थी उम्मीद के हिसाब से मार्केट वहाँ से चलना भी स्टार्ट किया। 325 से 335 345 आया, और उसके बाद सडनली वहाँ से तेजी के साथ फिर हम नीचे आ गए। अब जो हम ट्रेड कर रहे हैं 300 के आसपास पे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम होप क्या है, होप ये है कि एटलीस्ट हमारी जो लास्ट प्राइस थी 325 वहां पे अगर आ जाता है तो मैं वहां पे निकल जाऊंगा। हल्का सा मार्केट 300 से ऊपर आने की कोशिश किया और फिर वहां से गिरते गिरते 275 पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइंड ब्लॉक हो चुका है, दिमाग काम करना बंद कर चुका है, और अचानक से वहां पे एग्जिट का बटन प्रेस हो जाता है और वहां से हम एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पे जो पेन है, जो दर्द है, समझ में आता है। इसे हम संभाल सकते हैं कि 350 पे लिया था, 275 पे हम निकल चुके हैं, मतलब 75 पॉइंट का लॉस लेके निकल चुके हैं। असली पेन इसके बाद स्टार्ट होता है। जहां पे एग्जिट किया वहीं से मार्केट ऊपर जाने लगा। अभी हम ये सोच रहे हैं कि इससे पहले भी मार्केट ऊपर जाता था और नीचे आ जाता था। इस टाइम पे अभी भी हमारा पेन जो है, दर्द है ना, कंट्रोल में है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं दोस्तों कि ये मूव जो है ना 450 550 तक गया है। यहाँ पे जो दर्द होता है, जो पेन होता है ना, वो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दर्द होता है। सेकंड एक दर्द होता है, वो दर्द क्या होता है, वो पेन क्या होता है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेड लिया 300 पे, 325 गया, मन में लालच आया कि यहाँ से मैं एग्जिट कर जाता हूँ। अगर मैं एग्जिट नहीं करता हूँ तो यहाँ से मार्केट अगर घूम गया, नीचे चला गया, तो जो भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो मुझे नहीं मिलेगा। और वहाँ पे एग्जिट बटन पे क्लिक हो जाता है और फिर वहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं। बाद में देखते हैं कि यही ट्रेड 450 550 तक गया, और ये जो दर्द है ना, ये दर्द के कंपेयर में सारे दर्द कम पड़ेंगे दोस्तों ट्रेडिंग को। और ये सारी चीजें हो क्यों रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, हम अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम अपने साइकोलॉजी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं, हम सेटअप पे फोकस कर रहे हैं। बट इसके पीछे जो मेन कारण है, जो मेन रीजन है, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमें ट्रेड कब लेना है, कहाँ पे लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा एसएल क्या होगा। ये सारी चीज़ों को हमने इग्नोर कर दिया है और ब्लाइंडली हम ट्रेड ले रहे हैं। होप में वेट कर रहे हैं कि मार्केट घूम जाएगा, होप में हम एग्जिट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से हमारे प्रॉफिट को ले लेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि अपने साइकोलॉजी को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, और सिंपल वे में, सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। इतना सिंपल है कि शायद आपको लगे कि ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे ट्रेडिंग हो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो साइकोलॉजी है तुम्हारी वो इम्प्रूव होती नजर आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करते रहना। टोटल 9 पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है, अपने रिस्क को हमें पहले फिक्स कर लेना है। सिंपल है, ट्रेड लेने से पहले आप ये चीज़ फिक्स कर लो। अगर फिक्स नहीं हो रहा है तो फिर ट्रेड हमें नहीं लेना है। ट्रेड लेते समय तय कर लो इस ट्रेड में कितना नुकसान सह सकता हूँ, टारगेट कितना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 1 लाख का कैपिटल है तो पर ट्रेड हमें 1000 ही लॉस करना है। अगर एसएल हिट हुआ तो कुछ और हमें वहाँ पे नहीं सोचना है, हमें सिस्टम को बंद कर देना है। इससे क्या होगा, फियर और पैनिक कम होगा, डर। शुरुआत में हमने बात किया था 350 पे लिया था। अगर हमने यहाँ पे एसएल अपना फिक्स कर दिया होता 325 पे अगर मार्केट जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो ये यहाँ पे जो डर है ना, डर भी हमारा कम हो जाता और हमारा पैनिक होना भी कम हो जाता। तो पहले हमें टारगेट एसएल ये पहले फिक्स कर लेना है। अगर ये चीजें नहीं दिख रही है तो हमें वहां पे ट्रेड को अवॉइड कर देना है। लॉस को हमें नॉर्मल मानना है। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे लॉस होता है हम पैनिक में आके रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, लॉस हमारा बढ़ता जाता है, ब्रोकरेज हमारा बढ़ता जाता है। तो अगर मेरा मानना है कि 4 से
5 लॉस अगर कंटिन्यू हो जाते हैं तो भी ये सिस्टम का हिस्सा है, हमें वहाँ पे पैनिक नहीं होना है। 40 से 50% अगर हमारी विन रेशियो है ना तो भी हम प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। लगातार 4 से 5 अगर लॉस हो जाता है तो सिस्टम का हिस्सा है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, जैसे कि 350 पे हमने बाई किया तो हमने यहाँ पे 325 का हमारा एसएल रखा, ठीक है। और टारगेट मिनिमम हमारा होना चाहिए 400 का। अगर हमने 350 पे लिया है तो मिनिमम टारगेट हमारा 400 का होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 10 में से, ठीक है, 4 से 5 अगर हम लॉस कर भी देते हैं ना, ट्रेड में लॉस कर जाते हैं तो भी हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये सिंपल है और सिंपल तरीके से हमें करना है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करना है। 5 लॉस के बाद भी हम प्रॉफिट में रह सकते हैं, इसलिए हर लॉस को पर्सनल फेलर नहीं समझना है। ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो, ब्रोकरेज जाता है, माइंडसेट बिगड़ता है। एक दिन में 1 से 3 ट्रेड मैक्सिमम हम ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो 10 से 15, 15 से 20 ट्रेड तक ले लेते हैं। अगर ऐसा ले रहे हो तो फिर हम वहां पे अपनी साइकोलॉजी को कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। 3 लॉस अगर कंटिन्यू हो जा रहे हैं तो ट्रेडिंग बंद कर दो, इससे कैपिटल और माइंडसेट दोनों बचेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कैपिटल से इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, ठीक है, ये हमारा बचाना, ठीक है, कैपिटल से इंपॉर्टेंट है। ये तो हम बचाएंगे ही, बट उससे ज्यादा अगर ये हमारा बचा रहेगा तो ये भी हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो अगर 3 लॉस हो चुके हैं तो ट्रेडिंग बंद कर दो, सिस्टम को बंद कर दो, रिवेंज ट्रेडिंग से बचो। हमारा लॉस हो रहा है, लॉस को मुझे आज ही रिकवर करना है, मार्केट से ही लॉस हुआ है तो मार्केट ही हमें रिकवर करके देगा, ऐसा हमें कभी भी प्लान नहीं करना। जो हमारा लिमिट है अगर वो हम दे चुके हैं मार्केट को तो हमें वहां से एग्जिट कर जाना है। लॉस के बाद दिमाग बोलता है अभी मार्केट से पैसा वापिस लेना है, यही सबसे बड़ा ट्रैप है मार्केट का, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, लॉस के बाद 15 से 20 मिनट ब्रेक लो, चार्ट से दूर हो जाओ, ट्रेडिंग जनरल बनाओ। कैसे बनाएंगे, हर ट्रेड लिखो, एंट्री एग्जिट क्यों लिया, इमोशन क्या था। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। ट्रेड लिया हमने, पुट को बाय किया, रेजिस्टेंस पे बाय किया, वहां पे इमोशन क्या था, डर था, फियर था। कॉल बाय किया, ब्रेकआउट पे बाय किया, कॉन्फिडेंस के साथ बाय किया। तो जो भी ट्रेड लिया है, मतलब यहाँ पे डर था, मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था, वो लिखो। यहाँ पे फियर था, कॉन्फिडेंस के साथ हमने लिया, पुट को कॉन्फिडेंस के साथ बाय किया तो वहां पे कॉन्फिडेंस लिखो। ऐसा एक टेबल बना सकते हो, उसमें अपना जो भी ट्रेड है उसे लिखो। अगर 1 महीने बाद भी देखोगे तो गलतियां वहां पे साफ नजर आएगी। स्क्रीन टाइम कम कर दो, ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन टाइम कम कर दो। ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेजी के साथ मूव करता है। अगर आप लगातार पीएनएल देखते रहोगे तो जल्दी पैनिक होगे, जल्दी एग्जिट करोगे। इसलिए एंट्री के बाद चार्ट देखो, ना कि पीएनएल। स्मॉल पोजीशन से शुरुआत करो, छोटी क्वांटिटी से शुरुआत करो। अगर ट्रेड साइज बड़ा होगा तो इमोशन हमारा कंट्रोल नहीं हुआ, इमोशन भी बड़े होंगे, ठीक है। 1 लॉट से स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस आने के बाद अपनी साइज को इंक्रीज कर सकते हो। फिटनेस और स्लीपिंग पे हमें ध्यान देना है, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हम ट्रेडिंग पे ध्यान देते हैं, हम स्ट्रेटजी पे ध्यान देते हैं, हम सेटअप पे ध्यान देते हैं, बट फिटनेस और स्लीप पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हमारी साइकोलॉजी को बिगाड़ता है। अगर हम फिट नहीं रहेंगे, नींद पूरी नहीं होगी तो वहां पे हमारी साइकोलॉजी बिगड़ेगी। कम लोग जानते हैं कि नींद कम डिसीजन खराब। स्ट्रेस इंपल्सिव ट्रेडर को मिनिमम 7 घंटे सोना चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, बहुत जरूरी है। गोल्डन रूल, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। देखो अगर हम प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके बाय।